हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अमांता हेल्थ केयर आईपीओ के फाइनल यानी डे 3 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना ये आईपीओ दोस्तों आखिरी दिन यानी आज के दिन सब्सक्राइब हो पाया, इसको हम समझेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, मतलब क्यूआईबीज ने क्या किया है। ये देखेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस क्या है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। तो दोस्तों, ये आईपीओ आज क्लोज हो गया। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 126 का आपको एक शेयर मिलेगा, जिसकी 10 रुपये की फीस वैल्यू रहेगी। और टोटल 119 शेयर्स मिलेंगे आपको सिंगल लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको बिल्कुल ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ अगर बात करें सब्सक्रिप्शन में, तो जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आ गया था ठीक ठाक। इसमें एचएनआई कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया था, क्यूआईबी का कोई पैसा नहीं आया था खास। 36 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल सब्सक्राइब हुआ था 23 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 19 टाइम्स, जी हाँ, 19 गुना से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब हो चुका था ये आईपीओ विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन लग रहा था कि डेफिनेटली आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है पैसा कि कितना क्यूआईबी लगा रहे हैं। क्या क्यूआईबी इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं या फिर क्यूआईबी इस आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं, ये पता चलता दोस्तों आज के दिन सब्सक्रिप्शन पे। तो जो अब डेटा हमारे सामने आया है वो आप देखिए। तो आपके सामने क्यूआईबी कैटेगरी है जो टोटल मिलाकर 35.86 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। इसका मतलब ये है कि 20 लाख शेयर के सामने 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 903 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स कम ही आया। मात्र 900 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ भी नहीं आ पाए। अब इसमें आप देखिए, जो 900 करोड़ रुपए हैं, यानी जो 7 करोड़ 17 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, इसमें से 2 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द एफआईआई कैटेगरी। यानी एफआईआई कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं 2 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। डीआईआई या फिर जिसको हम बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनी, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स। मतलब एफआईआई से भी कम पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है फ्रॉम डीआईआई। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया फॉर 23,96,000 शेयर्स। तो अदर्स कैटेगरी ने 2 करोड़ 98 लाख शेयर्स। मतलब ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था उसमें आप कह सकते हैं सबसे आगे अदर्स कैटेगरी रही क्यूआईबीज में, देन एफआईआई, देन डीआईआई और देन हमारे म्यूचुअल फंड्स। बट ओवरऑल बात क्लियर है कि दोस्तों इंटरेस्ट जो था वो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। आप कुछ समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ओनली 35-36 टाइम्स फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, तो इट्स क्वाइट लो, क्योंकि आईपीओ का साइज ही अपने आप में काफ़ी छोटा है। मात्र 126 करोड़ का ये आईपीओ है। तो 126 करोड़ के आईपीओ में आपको इतना कम पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो ये बात क्लियर है कि क्यूआईबीज ने जो रिस्पॉन्स है वो कम शो किया है। अब इसके पीछे के रीजंस आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं। जिसमें आप कह सकते हैं बाजार भी है, जीएमपी भी है, जिसके आप पीछे कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल बात क्लियर है कि पैसा जो है वो उतना कुछ खास नहीं हो पाया। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई की। एचएनआई कैटेगरी पीछे नहीं थी। तो देखिए, जो एचएनआई कैटेगरी है वो 209 गुना टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुई। मतलब 15 लाख शेयर के सामने 31 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो कुल मिलाकर 3,957 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी वो लगभग 4,000 करोड़ है, जो अपने आप में कम नहीं है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई दोस्तों कुल मिलाकर 226 गुना। मतलब 10 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 22 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 2,850 करोड़ होता है। अब अगर इसमें आपने पैसा लगाया है इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी जरूर 226 टाइम सब्सक्राइब हुई है, बट अलॉटमेंट इसमें मिलेगा ऑलमोस्ट, जिसने अप्लाई किया है, हर 45.5 में से एक। जी हाँ, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी बिग एचएनआई में। देखिए, बिग एचएनआई में टोटल मिलाकर 600 अलॉटमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। उसके सामने 27,311 शेयर्स, 11 एप्लीकेशंस जो है वो आई है। इसलिए लगभग 45 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहेगी इन द बिग एनआई। अब आते हैं स्मॉल पे। स्मॉल एनआई कैटेगरी दोस्तों 176 टाइम सब्सक्राइब हुई है। मतलब 5 लाख शेयर के सामने 8 करोड़ 79 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 1100 करोड़ होता है। अब स्मॉल एचएनआई में अगर आपने पैसा लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा ऑलमोस्ट हर 169 टाइम्स में से एक। किसमें? 169 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इन द स्मॉल एनआई कैटेगरी। स्मॉल एनआई में दोस्तों 300 अलॉटमेंट आएंगे और एप्लीकेशंस आई है टोटल 50,741। इतनी एप्लीकेशंस आई।
अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 54.96 टाइम्स टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। मतलब 35 लाख शेयर के सामने 19 करोड़ 23 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 2423 करोड़। मतलब रिटेल ने तब भी ठीक पैसा लगा दिया। अब रिटेल में दोस्तों क्या हुआ कि देखिए टोटल मिलाकर जो अलॉटमेंट मिलेगा वो मिलेगा 29,412 लोगों को। एप्लीकेशन कितने के लिए आई है? इट्स क्लोज टू 1312723 इतना। तो आप समझिए कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा, हर 44.6 में से। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी किस में रहेगी, रिटेल के अंदर। यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस देखा जाए तो अब सबसे ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि बिग एच में भी याद रखिएगा लगभग 45.5 में से एक को अलॉटमेंट है। तो रिटेल में तो उससे कम है 44.6। तो रिटेल में अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे मिलने के। बट नो डाउट तीनों कैटेगरीज मतलब सॉरी दोनों कैटेगरीज में अगर हम एच एन आई और रिटेल की बात करें तो अलॉटमेंट मिलना इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सबसे ज़्यादा टफ तो ऑब्वियस ही बात है स्मॉल एच में। टोटल लगा दोस्तों 82 टाइम्स, यानी कंपनी को 7,285 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। अब आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स अपने आप में कम नहीं है, 82 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो पा रहा है। बट हाँ QIP का पैसा हमेशा जैसे मैंने कहा बहुत मैटर करता है, क्योंकि IPO का दोस्तों साइज़ ही अपने आप में काफ़ी स्मॉल था, इसीलिए जो बाकी की कैटेगरीज है वो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गई, राइट। तो इसीलिए क्योंकि स्मॉल साइज IPOs में यही प्रॉब्लम होती है कि सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बिकॉज लोग लगाने वाले तो उतने ही है, बस IPO का साइज़ ही छोटा है। तो इसीलिए अलॉटमेंट मिलना टफ रहता हुआ दिखेगा। बाकी अब लिस्टिंग कितने पर होती है ये तो डेफिनेटली लिस्टिंग के दिन पता चलेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा इसका लिस्टिंग भी देखना। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट का दिन तो कल का ही है। जी हाँ, 4 तारीख को इस IPO का अलॉटमेंट हमको पता चलेगा। एंड देन इस IPO की जो लिस्टिंग है वो होगी ऑन 9 सितंबर, राइट। तो 9 तारीख को यानी ट्यूसडे को लिस्टिंग है और 4 तारीख यानी कल को अलॉटमेंट है। तो अब आप जिसने भी लगाया डेफिनेटली उन सबको ऑल द बेस्ट। बाकी जो GMP है वो है करेंटली 8.5 रुपीज़। थोड़ी सी हम कह सकते हैं तेज़ी आई है, 6% तक GMP फिसल गई थी। अब उसके सामने 8.5 रुपये के आसपास GMP है, विच इज़ 7%, लगभग 1,000 रुपये के आसपास का इन द रिटेल प्रॉफिट होने की संभावना है। बट ओवरऑल यही बात है कि हाँ कितने पर लिस्ट हो पाता है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है जो भी IPOs हैं लिस्टिंग जो है वो उतनी दमदार नहीं हो रही है। आप कह सकते हैं उतना ज़्यादा लिस्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपने आप में अभी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। बाकी देखते हैं अब कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। डेफिनेटली मार्केट्स किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं लिस्टिंग पे, ये भी देखने की बात रहेगी। रिस्पांस तो मिलता हुआ नज़र आया है, तो उसका क्या असर पड़ता हुआ नज़र आएगा लिस्टिंग पे या फिर नहीं, वो देखते हैं अब होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपने अप्लाई किया तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया या फिर नहीं किया। आप लोग बताइएगा जो भी आपने किया इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।